हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल पर। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। आर्क कॉमिक्स दोस्तों, ये एक नया कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है जिसने लगभग पिछले 8-10 महीनों में कुछ 4-1 नई कॉमिक्स निकाली हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई हैव गॉन थ्रू ऑल 4 ऑफ देम। सबसे पहले थी द घोस्ट प्लैनेट करके, और उसके बाद आई है द हॉरर टेल्स। इन 2 कॉमिक्स के बारे में मैंने आप लोगों से अभी तक बातचीत नहीं करी है। उसका रीज़न सिंपल है, वो ये कि इन दोनों की ही कहानियाँ काफ़ी वीक प्लॉट मुझे लगा, और जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी प्रीमैच्योर था, उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। ऐसा साफ दिखता पड़ रहा था कि ये कोई नया पब्लिशिंग हाउस है जो कि कॉमिक्स मेकिंग के आर्ट को अभी सीख रहा है, और मोर देन आर्ट इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। उस पर पकड़ बनानी अभी बाकी है। बट यहाँ मैं बात करूँगा आज ये जो 2 कॉमिक्स मेरे पास हैं, अनवांटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब दोस्तों, ये जो अनवांटेड है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो आर्क कॉमिक्स है, ईशान नागपुर वाला जो कि उसके कर्ता धर्ता हैं, ये उनकी अपनी कृति नहीं है। नर्डिश कॉमिक्स करके एक नोविस पब्लिशिंग हाउस हुआ करता था, जिन्होंने साल 2017 में इन 2 कॉमिक्स को स्मॉलर फॉर्मेट में, स्मॉल साइज़ में निकाला था, जो कि उस वक्त ज़्यादा चली नहीं। तो ईशान नागपुर वाला जी ने ये जो कॉमिक्स हैं, इसमें जो 2 मेन कैरेक्टर हैं, अक्ष माथुर और अनिरुद्ध करके एक और 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों लगभग सुपर हीरो टाइप का रोल प्ले करते हैं। तो इन 2 कैरेक्टर्स के राइट्स ईशान जी ने खरीद लिए, और उसके बाद अभी पिछले साल इन द रिसेंट मंथ्स आई वुड से सेम कॉमिक्स को उन्होंने बड़े साइज में फिर से निकाला। तो ये जो 2 कॉमिक्स हैं, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, बिकॉज पहले की जो 2 कॉमिक्स थी उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो बट जब मैंने ये 2 कॉमिक्स देखी तो मुझे लगा कि हाँ भाई, भले ही ये इनकी अपनी खुद की कृति ना हो, लेकिन इन्होंने एक अच्छी कहानी लगभग सॉर्ट ऑफ पकड़ा है, और आर्ट भी काफ़ी बेहतर था। तो उसको अपने पब्लिशिंग हाउस के तहत पब्लिश किया, तो उस पर विश्वास दिखाया, उस पर पैसा लगाया। तो मुझे लगा कि इसके बारे में तो बात थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पब्लिशर या जो भी क्रिएटिव टीम है सुधार की गुंजाइश दिखाएगी, सुधार की मंशा दिखाएगी, वहीं वहीं कॉमिक्स एनिमल उनके साथ होगा, उनको सही फीडबैक देने के लिए। हम बनेंगे आपके वो दोस्त जो आपको मुंह पर बताएंगे कि आपने कितना अच्छा किया है या कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। एंड डोंट वरी, भाषा का चयन अच्छा होगा, सो दैट आप फीडबैक को फीडबैक की तरह लें, उसको आप नेगेटिव वे में ना जाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए दोस्तों, अगर मैं जल्दी से कवर आर्ट और टीम के बारे में बात करूं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कवर आर्ट इसका काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी यूथफुल, काफ़ी एजी लग रहा है यहाँ पर। इन दोनों कवर आर्ट को अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस 2 कॉमिक्स से, हॉरर टेल्स और घोस्ट प्लैनेट से, तो काफ़ी कुछ अच्छा आपको महसूस होगा, बिकॉज प्रीवियस 2 कॉमिक्स तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी स्टोरी और आर्टवर्क के मामले में। बट यहाँ राइट फ्रॉम द कवर आर्ट ये थोड़ी उम्मीद जगाती है कि आपको आगे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये इसका बैक कवर है। और मैं क्विकली अगर आपको बता दूँ टीम के बारे में, तो राइटर इसके हैं सिद्धार्थ अगस्त्य, आर्टवर्क का काम देखा है तरुण कुमार साहू ने, नवल थानावाला जी ने उनको कलरिंग में सपोर्ट किया है, लेटरिंग और डिज़ाइनिंग का काम रविराज आहूजा जी ने संभाला है, एडिटर इसके रोहित अरोड़ा हैं, कवर आर्ट तरुण कुमार साहू जी का है, और कलर्स कवर आर्ट के लिए दिए हैं संतोष पिलेवार ने। ईशान नागपुर वाला ऑफ कोर्स उसके पब्लिशर हैं, उन्होंने रिपब्लिश किया है इस काम को। वहीं आप अनवांटेड 2 की टीम की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि इकलौता डिफरेंस ये है कि संतोष पिलेवार जी ने कलरिंग का सारा काम संभाला है। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, और थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे भी, तो आप आई थिंक यू शुड डू विद दैट, बिकॉज थोड़ा सा प्लॉट का जो प्रीमाइस है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। बेसिकली ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं टाइटल कवर में, ये है अक्ष माथुर। ये एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसके पास समहाउ एक पेंडेंट टाइप का कुछ आ जाता है, नेकलेस सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसको इस कॉमिक्स में सीड कहा गया है। तो वो पेंडेंट के आने से ये भाई साहब के अंदर कुछ सुपर पावर आ जाती हैं, और उसके चलते ये
छोटे मोटे जो घटनाक्रम होते हैं, पेटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे पहुँच के लोगों की जान बचाते हैं, जेब कतरों से आम इंसानों को बचाते हैं, छोटे मोटे छिटपुट गुंडे होते हैं वहाँ फाइट करते हैं। तो इस तरह के एपिसोड चलते रहते हैं जहाँ पे ये अपने सुपर हीरो वाली हरकतें करते हैं और उसके तहत चर्चा में आते हैं। अब यकायक दिस बॉय बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। हर जगह इनकी बात हो रही है कि कोई एक यंग लड़का है जो कि मतलब सुपर हीरोइश वे में आता है और आपको बचाता है। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम इन अ गुड वे। तो यहाँ पर एक रहस्यमय किरदार दिखता है जो कि इस बंदे को ढूंढ रहा है कि इस लड़के की तलाश है उसको। और अभी तक तो आपको सब कुछ रूटीन वे में लग रहा होगा, किस तरह से मतलब कुछ एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं और फिर किस तरह से हीरो की एंट्री होती है, ही कम्स एंड सैल्वेजेस द सिचुएशन। सब कुछ आपको यूजुअल लग रहा होगा, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन यहीं से कहानी अनयूजुअल होनी शुरू होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस में आती है कि जिन जिन लोगों को इस टीनेज सुपर हीरो ने बचाया था उन सभी की सिलसिलेवार तरीके से मौत हो जाती है। और वो सभी मौतें प्राकृतिक तौर से हुई थी। किसी ने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को मारा नहीं। कुछ बीमारी के चलते जो भी मतलब नेचुरल एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनके चलते वो लोग मर जाते हैं। अब यहाँ पर एक और सुपर ह्यूमन एलिमेंट्स लिए हुए एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है इंस्पेक्टर अनिरुद्ध। अब उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। तो उसको इस केस को सॉल्व करने को दिया जाता है कि उस बच्चे के बारे में पता लगाया जाए और जो ये मौतें हो रही हैं जिनको वो बचा रहा है उसके बारे में उस केस को सुलझाया जाए, वो क्यों हो रहा है। ये इंस्पेक्टर अनिरुद्ध इस केस को बड़ी तत्परता के साथ लेता है और फिर छानबीन में लग जाता है। तो बस यही कहानी है और इसके आगे जिस तरह से जो कुछ भी अनफोल्ड होता है वो जानने के लिए आपको ये दोनों कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दो कॉमिक्स में लगभग ये पूरा सार इसका दिया हुआ है। हावेवर कुछ चीज़ें हैं जो कि विच आर स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड, कुछ सवाल पीछे छोड़ जाती है कहानी, उसके बारे में आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आर्टवर्क की। चलिए दोस्तों, तो रुख करते हैं आर्टवर्क की तरफ। क्या बोलूँ मैं दोस्तों, आर्टवर्क की बात अगर हम करें तो हम लोगों ने अब तक एक से बढ़कर एक यानी बेहतरीन आर्टवर्क देख लिया है डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेस के सौजन्य से। सो वी आर स्पॉइल्ड फॉर ओनली गुड आर्टवर्क, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। Our eyes have been trained to watch artwork which is nothing short of impressive। और यहाँ बात थोड़ी खटकती है, बट अगेन अगर आप फर्स्ट 2 अटेम्प्ट से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों कॉमिक्स में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आप लोगों को। बाकी आर्ट इसका एवरेज है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ग्रेट है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत इम्प्रूव करेंगे जो आर्ट कॉमिक्स की जो टीम है। और अब कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैं देना चाहूँगा। आर्टवर्क देखिए, कई जगह पर कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को अगर आप स्पीच बॉक्सेस में लिखे कंटेंट के साथ मैच करें तो वो सिंक में नहीं दिखेगा आपको। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। लेटरिंग ठीक है, रविराज आहूजा जी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी कलर टेक्स्ट, कभी कुछ, तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है कि कुछ नया करने की कोशिश रहती है। एडिटिंग देखिए, यहाँ वहाँ कुछ एक ग्रामेटिकल एरर्स होने के साथ साथ पार्ट 2 में एक आध जगह तो सेंटेंस ही पूरा रिपीट कर दिया है। 30 पेजेस की कॉमिक्स में ये एरर्स क्यों रह जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब अगर मैं आपको बताऊं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ के बारे में, तो दोस्तों एक क्या कहूं, प्राइस से अगर शुरू कर लेते हैं। प्राइस इसका आई थिंक 179 है दोनों कॉमिक्स का। यस 179 है पार्ट 1 का भी, और पार्ट 2 का भी आपको सेम ही प्राइस नज़र आएगा। और साइज़ की बात अगर मैं करूं तो आजकल सभी स्टैंडर्डाइज हो गया है। स्वयंभू कॉमिक्स, बुलसाई और अब आर कॉमिक्स, इन सब ये सारी स्टैंडर्ड साइज़ में आ रही हैं, तो साइज़ का अंदाज़ा भी आपको लग गया होगा। पेजेस की मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में 28 पेजेस हैं, दूसरे में 30। और नॉवेल्टी का मुझे बॉस कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज आजकल नया चलन है अगर आप वेरिएंट्स ले रहे हैं सारे तब जाके आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज ज़िल्च, नथिंग, कुछ नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्विकली फाइनल वर्डिक्ट की। सो ये जो 2 कहानियां हैं इसमें कहने को तो कहा गया कि पूरी स्टोरी कंप्लीट हो रही है, बट
जब स्टोरी ख़त्म भी होती है तो अपने पीछे कुछ एक सवाल वो छोड़ जाती है। मसलन ये जो टीनेज सुपर हीरो है अक्ष माथुर, ये भाई साहब इनको ये जो पेंडेंट है जिसको सीड कहा गया है, ये इनको कहाँ मिलता है, किस तरीके से मिलता है, कौन देता है, एंड जब मिलता भी है तो हाउ डिड ही गेट टू नो अबाउट हाउ टू यूज़ इट, उसका जो यूजेज है और किस तरह से उसको पहनने से किस तरह की शक्तियाँ जागेंगी, उनको वील्ड करने का, उस शक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका इसने कैसे सीखा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आंसर नहीं हुई हैं। दूसरा सवाल ये था कि जो इंस्पेक्टर अनिरुद्ध है वो भी कोई आम इंसान नहीं है, उसके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं और ऐसा दिखाया गया है कि उनके शरीर पर पिछले कुछ सालों से कोई साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही थी, जिसके चलते वो काफ़ी कुछ ऐसा कर पाता है जो कि आम इंसान के बूते की बात नहीं है, उसके बस के बाहर की बात होती है। तो वो सब कुछ बताया गया है और एक जगह तो ये भी दिखाया गया है कि इंस्पेक्टर अनिरुद्ध अपनी कुंडलियां जागृत करना जानता है। तो यहाँ पे जो शक्तिमान वाला एलिमेंट था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की बैक स्टोरी हमको जाननी है, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में भी बहुत रहेगी जब आप इसको ख़त्म करेंगे। बट आज सुबह के ही एक पोस्ट में एक सोशल मीडिया पर हमारे कॉमिक्स ग्रुप हैं कोर करके, वहाँ पर ईशान नागपुर वाला जी ने एक पोस्ट किया था। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इसी अनवांटेड सीरीज़, मतलब इसी कड़ी में, इसी के एक्सटेंशन में आगे कुछ एक कॉमिक्स तैयार हो रही हैं, उन पर काम चल रहा है। आर्ट वर्क और स्टोरी राइटिंग जो है डिफरेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है और उन आने वाली कॉमिक्स में ये कुछ सवाल जो मैंने आपके सामने रखे, इनके जवाब दिए जाएंगे रीडर्स को। सो मैं फ़िलहाल आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हॉरर टेल्स और ये जो घोस्ट प्लैनेट है, तो इसको तो आप थोड़ा नज़रअंदाज ही करें, मेरी यही सलाह होगी आपसे। हाँ, अगर आपने आर्क कॉमिक्स के तहत जितनी भी ये 4 कॉमिक्स आई हैं, अगर आपने बिल्कुल भी कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं इन 2 कॉमिक्स से। सो बाय अनवांटेड, बिकॉज कुछ एक त्रुटियों के बावजूद भी इसकी जो कहानी है वो अबव एवरेज है। सो मतलब उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। और कुछ एक त्रुटियाँ भी इसमें हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स हैं, थोड़ा एडिटिंग पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। एक्शन सीक्वेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया बेहतर हो सकते थे, बट आई थिंक यहाँ पर एक इंटेंशन हमको दिख गया है भविष्य में उसको इम्प्रूव करने का। सो I'll wait for some time and give more consideration to this new publishing house called Arc Comics, और होपफुली वो भी हमें भविष्य में निराश नहीं करेंगे और मैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपके सबके सामने हाजिर होऊंगा। होपफुली वो हर मायने में इम्प्रूव वर्जन होगा जो मैंने आपको अभी दिखाया। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे, जल्दी मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार।